मेरा नाम प्रीति है, उम्र 19 साल। हम गांव में रहते हैं। मैं और मेरे पिताजी सुरेश। मेरी माँ मेरे जन्म के तुरंत बाद गुजर गई थी, इसलिए पिताजी ने ही मुझे पाला पोसा है। मेरा गोरा रंग और लंबे बाल गांव के लड़कों का ध्यान खींचते थे। मैं साड़ी या सलवार पहनती तो मेरी चाल और पतली कमर कुछ लोगों को आकर्षित करती थी। पिताजी की उम्र 45 साल है, लेकिन वे अभी भी मजबूत और गंभीर दिखते हैं। वे मेरे पिता हैं, फिर भी कभी कभी उनकी आंखों में एक अलग तरह की चमक दिखती थी, जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाती थी। एक रात बाहर बारिश हो रही थी और गांव में बिजली नहीं थी। मैं अपने कमरे में साड़ी पहनकर लेटी हुई थी। अचानक पिताजी मेरे कमरे में आए। प्रीति, सो गई क्या? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। मैं उठ बैठी। नहीं पिताजी, अभी नहीं। वे मेरे पास बिस्तर पर बैठ गए और मेरी ओर देखने लगे। उनकी आंखों में एक अलग भाव था। तू मेरी बेटी है। फिर भी वे कुछ कहना चाहते थे पर रुक गए और मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे थोड़ी अजीब लगा। पिताजी, क्या बात है? मैंने धीरे से पूछा। वे थोड़ा और करीब आए। प्रीति, तू अब बड़ी हो गई है। उनकी आवाज धीमी थी। उन्होंने मेरे माथे पर हल्के से चूमा। मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ, पर मैंने कुछ नहीं कहा। फिर एक रात जब घर में सिर्फ हम दोनों थे, पिताजी ने मुझे पास बुलाया। उनकी आवाज थोड़ी भारी थी। उन्होंने मेरे हाथों को पकड़ा और कहा, प्रीति, तू बहुत प्यारी है। उनका स्पर्श थोड़ा अलग लगा। मैंने उनकी आंखों में देखा, उनमें एक अजीब सी बेचैनी थी। उस रात बातों बातों में पिताजी मेरे बहुत करीब आ गए। उन्होंने मेरे चेहरे को छुआ और मेरी आंखों में देखने लगे। उनका चेहरा गंभीर था और उनकी सांसें तेज लग रही थीं। मैंने थोड़ा घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक दिन पिताजी ने मुझे गले लगाया, लेकिन उनका आलिंगन थोड़ा ज्यादा टाइट था और थोड़ा लंबा चला। मुझे अजीब महसूस हुआ, लेकिन मैंने सोचा कि शायद वे मुझे प्यार कर रहे हैं। धीरे धीरे पिताजी का व्यवहार थोड़ा बदलने लगा। वे मुझे पहले से ज्यादा ध्यान देते, मेरी तारीफ करते, लेकिन उनके देखने के तरीके में कभी कभी कुछ ऐसा होता था जो मुझे बेचैन कर देता था। एक शाम पिताजी ने मेरे कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया। उन्होंने मेरी ओर देखा और उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मुझे डर लगने लगा। उस रात पिताजी ने धीरे से मेरे चेहरे पर हाथ फेरा। उनका स्पर्श पहले कभी ऐसा नहीं लगा था। ये थोड़ा सहलाने जैसा था और इसने मुझे अंदर से हिला दिया। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। मैंने उनकी आंखों में देखा और उनमें एक अजीब सी कसमसाहट थी, जैसे वे कुछ कहना चाहते हों लेकिन कह नहीं पा रहे हों। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टपक रही थी। पिताजी का हाथ अब मेरे कंधे पर आ गया था और उन्होंने हल्के से उसे दबाया। मुझे अजीब लग रहा था, डर भी लग रहा था और एक अनजान सी घबराहट भी हो रही थी। उन्होंने धीरे से मेरी साड़ी का पल्लू सरकाया। मुझे तुरंत ठंडक महसूस हुई और मैंने जल्दी से पल्लू को वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी पकड़ मजबूत थी। मैंने उनकी आंखों में सवालिया नजरों से देखा, लेकिन उनकी आंखें किसी और ही भावना से भरी थी जिसे मैं पहचान नहीं पा रही थी। प्रीति, उन्होंने फुसफुसाया। उनकी आवाज भारी लग रही थी। तुम बहुत सुंदर हो। उनका ये कहना मुझे और भी असहज कर गया। पिताजी ने हमेशा मुझे प्यार से देखा था, लेकिन उनकी इस बात में कुछ अलग था। ये तारीफ से ज्यादा कुछ और लग रहा था। उन्होंने धीरे से मेरे गाल को छुआ। उनका अंगूठा मेरी त्वचा पर घूम रहा था और मेरी रूह कांप उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पिताजी मुझे इस तरह से छुएंगे। फिर उन्होंने और करीब झुककर मेरे माथे पर चूमा। ये एक पिता का चुंबन नहीं था, इसमें कुछ अलग था, कुछ ज्यादा गहरा। मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैं कुछ कहना चाहती थी, कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन मेरे गले में आवाज अटक गई। मैं बस उन्हें देखती रही, उनकी आंखों में झांकने की कोशिश करती रही कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। उनकी आंखें मेरी आंखों पर टिकी थीं और उनमें एक ऐसी भूख दिखाई दे रही थी जिसे देखकर मैं डर गई। ये वो भूख नहीं थी जो एक पिता अपनी बेटी के लिए महसूस करता है। ये कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो मुझे खतरे का एहसास करा रहा था। उन्होंने धीरे से अपना चेहरा मेरे करीब किया और मैं समझ गई कि अब क्या होने वाला है। एक ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई और मैं डर से कांपने लगी। उनके होंठ धीरे धीरे मेरे होठों की ओर बढ़े। मैं पत्थर की तरह जम गई थी, हिल भी नहीं पा रही थी। डर और एक अजीब सी सुन्नता ने मुझे जकड़ लिया था। जब उनके होंठ मेरे होठों से छुए तो एक झटके से मेरी आंखें बंद हो गईं। उनका चुंबन हल्का था, लगभग एक स्पर्श जैसा, लेकिन इसने मेरे अंदर एक अजीब सी आग लगा दी। यह वो प्यार भरा चुंबन नहीं था
जो एक पिता अपनी बेटी को देता है। इसमें एक अलग तरह की गर्मी थी, एक अलग तरह की चाहत थी जिसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मैं अभी भी हिल नहीं पा रही थी, बस उनकी छुअन को महसूस कर रही थी। मेरे दिमाग में विचारों का बवंडर उठ रहा था। ये क्या हो रहा है? पिताजी ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये तो गलत है, बहुत गलत। फिर उनका चुंबन थोड़ा गहरा हुआ। उनके होठों ने मेरे होठों को और जोर से दबाया और मैंने अपनी आंखें खोल दी। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वे किसी गहरी इच्छा को पूरा कर रहे हों। मैंने उन्हें दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैं डर से कांप रही थी और मेरी मांसपेशियां सुन्न पड़ गई थीं। उनकी पकड़ मजबूत थी और मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उनका एक हाथ अब मेरे चेहरे पर आ गया था और उनका अंगूठा मेरे गाल को सहला रहा था। उनका स्पर्श अब पहले से ज्यादा साहसिक लग रहा था और इसने मुझे और भी ज्यादा बेचैन कर दिया। फिर उनका हाथ धीरे धीरे नीचे की ओर सरकने लगा। मैं डर से अपनी आंखें बंद कर ली, ये सोचकर कि अब क्या होने वाला है। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और मेरी सांसें उखड़ रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी बुरे सपने में फंस गई हूँ और कोई भी मुझे जगा नहीं रहा है। मैं बेस्पोमुसनो पड़ी थी, ये सोचकर कि मेरे अपने पिता मेरे साथ क्या कर रहे हैं। उनका हाथ मेरे कंधे से होता हुआ धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैं अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए थी। डर और शर्म से मेरा चेहरा लाल हो रहा था। मुझे लग रहा था जैसे मेरा शरीर सुन्न हो गया है और मैं चाहकर भी हिल नहीं पा रही हूँ। फिर उनका हाथ रुक गया। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोली। पिताजी मेरी ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी कश्मकश थी। वो पहले जैसा नहीं दिख रहे थे। उनकी आंखों में पछतावा और पीड़ा झलक रही थी। उन्होंने अपना हाथ हटा लिया, जैसे किसी गर्म चीज को छू लिया हो। वे थोड़ी देर तक चुपचाप मुझे देखते रहे और फिर धीरे से पीछे हट गए। प्रीति, उन्होंने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा डर थोड़ा कम हो गया। मैं बिस्तर पर बैठी रही, अभी भी सदमे में थी। मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी क्या हुआ। क्या ये सच था? क्या पिताजी सच में? उन्होंने अपना चेहरा हाथों से ढक लिया। उनकी कंधे कांप रहे थे। मुझे पहली बार लगा कि मेरे शक्तिशाली पिता भी इतने कमजोर हो सकते हैं। मुझे माफ कर दो प्रीति, वे फुसफुसाए। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो गया था। मैंने कभी ऐसा नहीं करना चाहा। उनके शब्दों ने मुझे और भी ज्यादा हैरान कर दिया। क्या सच में उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था? क्या यह सब बस एक पल का बहकावा था? मैं कुछ बोल नहीं पाई। मेरा गला सूखा हुआ था और मेरे दिमाग में अभी भी बहुत सारे सवाल घूम रहे थे। पिताजी धीरे से उठे और कमरे से बाहर चले गए। दरवाजा बंद होने की आवाज सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं कमरे में अकेली हूँ। मैं बिस्तर पर बैठी रही, अपनी साड़ी को कसकर पकड़े हुए। मेरे शरीर पर उनकी छुअन अभी भी महसूस हो रही थी और मेरा मन उलझन और डर से भरा हुआ था। अगले कुछ दिन बहुत अजीब थे। पिताजी ने मुझसे आंखें नहीं मिलाई और घर में एक अजीब सी चुप्पी छाई रही। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूट गया है और उसे वापस जोड़ना मुमकिन नहीं है। एक शाम जब मैं आंगन में बैठी थी, पिताजी धीरे से मेरे पास आए। उन्होंने मेरी ओर देखे बिना कहा, प्रीति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। उनकी आवाज में एक अलग तरह की गंभीरता थी। मैंने उनकी ओर देखा, ये जानने के लिए उत्सुक कि अब वे क्या कहेंगे। मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, उन्होंने कहा। उनके इस कथन ने मुझे चौंका दिया। क्या? मैं मुश्किल से बोल पाई। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा। शायद कहीं दूर, जहाँ मैं तुम्हें फिर कभी परेशान न कर सकूं। मैं जानता हूँ कि मैंने जो किया उसकी कोई माफी नहीं है। ये सुनकर मुझे अजीब लगा। एक तरफ मैं डर और गुस्से से भरी हुई थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें इस तरह जाते हुए देखकर मुझे दुख भी हो रहा था। आखिरकार वो मेरे पिता थे जिन्होंने मुझे पाला पोसा था। लेकिन पिताजी, मैं कहना चाहती थी, लेकिन मेरे शब्द गले में ही अटक गए। ये तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी बेहतर होगा प्रीति, उन्होंने कहा। मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ कर पाओगी। और फिर बिना मेरी ओर देखे वे मुड़े और घर से चले गए। मैं उन्हें जाते हुए देखती रही जब तक कि उनका साया अंधेरे में गुम नहीं हो गया। ये एक बहुत बड़ा मोड़ था। अब मैं घर में अकेली थी और मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। पिताजी के जाने के बाद गांव के लोगों का नजरिया भी बदल गया। कुछ लोग हमदर्दी दिखाते थे तो कुछ कानाफूसी करते थे। कुछ हफ्तों बाद मुझे एक अनजान शख्स का पत्र मिला। उस पत्र में मेरी माँ के बारे में कुछ ऐसी बातें लिखी थीं जिन्हें जानकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। उस पत्र में लिखा था कि मेरी माँ की मौत एक हादसा नहीं थी,
बल्कि उनकी मौत के पीछे मेरे पिताजी का हाथ था। पत्र में विस्तार से बताया गया था कि कैसे पैसों के विवाद के चलते पिताजी ने मेरी माँ के साथ झगड़ा किया था और गुस्से में उन्हें धक्का दे दिया था, जिससे उनकी जान चली गई। ये पढ़कर मेरे होश उड़ गए। जिस पिता को मैंने हमेशा प्यार और सम्मान दिया, वो मेरी माँ का कातिल था। ये कैसे मुमकिन है? मेरा मन इनकार कर रहा था, लेकिन पत्र में लिखी बातें इतनी ठोस थीं और उसमें कुछ ऐसे निजी विवरण भी थे जो सिर्फ मेरे माता पिता ही जानते होंगे। पत्र भेजने वाले का नाम या पता नहीं लिखा था, लेकिन उसमें ये जरूर कहा गया था कि वो मेरी माँ का एक करीबी दोस्त था और वो सालों से इस सच को छुपाए रखने के बोझ तले दबा हुआ था। पिताजी के जाने के बाद उसे लगा कि अब सच सामने आना चाहिए। इस खुलासे ने मेरी दुनिया को पूरी तरह से पलट दिया। एक तरफ पिताजी का मेरे साथ किया हुआ व्यवहार था जिसने मुझे अंदर तक तोड़ दिया था, और अब ये भयानक सच्चाई सामने आई थी कि उन्होंने मेरी माँ की जान भी ले ली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या महसूस करूं। गुस्सा, दुख, विश्वासघात, हर भावना मेरे अंदर उथल पुथल मचा रही थी। जिस घर में मैंने जन्म लिया था, जिस पिता को मैंने अपना सब कुछ माना था, वो सब कुछ एक भयानक झूठ पर टिका हुआ था। मैंने उस पत्र को बार बार पढ़ा, हर शब्द को ध्यान से देखा, जैसे कि उनमें कोई छिपी हुई सच्चाई मिल जाए, लेकिन हर बार वही भयानक सच सामने आता था। अब मुझे पिताजी की आंखों में दिखने वाली उस अजीब भूख का मतलब समझ में आ रहा था। वो सिर्फ मेरे प्रति आकर्षण नहीं था, बल्कि शायद एक अपराध बोध भी था, एक ऐसा बोझ जो उन्हें अंदर ही अंदर खा रहा था। उनके अचानक घर छोड़कर चले जाने का कारण भी अब साफ हो गया था। शायद वो अपने किए हुए कर्मों से भागना चाहते थे, या शायद उन्हें डर था कि कभी सच सामने आ जाएगा। मैं पूरी तरह से अकेली पड़ गई थी। मेरे पिता, जिन्होंने मुझे पाला था, एक हत्यारे थे, और मेरी माँ, जिसे मैंने कभी नहीं देखा, एक ऐसी सच्चाई की शिकार हुई जिसका मुझे सालों तक पता भी नहीं चला। अब मुझे अपनी जिंदगी का मकसद बदल गया था। अब मुझे उस अनजान शख्स को ढूंढना था जिसने मुझे ये सच बताया था। मुझे ये जानना था कि मेरी माँ के साथ क्या हुआ था और पिताजी ने ऐसा क्यों किया था। मुझे न्याय चाहिए था, अपनी माँ के लिए और अपने लिए भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये था कि अब मैं किस पर भरोसा करूंगी। मेरी पूरी दुनिया एक झूठ पर टिकी हुई थी। अब मुझे अपनी सच्चाई खुद ढूंढनी थी। और दोस्तों, प्रीति के सामने खुला एक ऐसा सच जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी। जिस पिता को उसने हमेशा प्यार किया, वो उसकी माँ का कातिल निकला। अब प्रीति अकेली है, गुस्से और धोखे की आग में जल रही है। क्या वो इस भयानक सच का सामना कर पाएगी? क्या उसे अपनी माँ के लिए न्याय मिलेगा? जानने के लिए देखते रहिए इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। मैं उसे बहुत जल्द आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।